तो बिग साइज़ का ट्रैवल बैग बनाने के लिए मैंने 2 पीस कट करके क्विल्ट करके रेडी कर लिए हैं। 20 बाई 17 इंच के 2 पीस मैंने कट किए हैं। नीचे अस्तर, ऊपर रबर शीट और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को अटैच करके मैंने क्विल्ट कर लिया है। फिर उसके बाद एक पीस को साइड में रखेंगे और एक पीस पे हम नीचे कॉर्नर से 3-3 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर से 1-1 इंच पर मार्क कर लेंगे। हमारा 20 इंच है, वहाँ से ऊपर 1 इंच और नीचे 3 इंच पर मार्क करके हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ से हमने ऊपर से 1 इंच डाउन करके जो निशान किया है, वहाँ से हम 3 इंच वाले निशान पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों साइड हमें सेम तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें एक कॉर्नर से 2-2 इंच पर राउंड शेप देना है। हमें निशान लगा लेने हैं 2 इंच पे और सामने भी 2 इंच पे कॉर्नर पे निशान लगा के फिर हमें राउंड शेप देना है। तो एक साइड में राउंड शेप दे देती हूँ और मैं चेक कर लेती हूँ नाप के कि 2 इंच है और वहाँ से मैं राउंड शेप दूँगी। और इसी प्रोसेस से दूसरे कॉर्नर पे भी सेम प्रोसेस से 2 इंच पर मार्क करके फिर हमें राउंड शेप देना है। तो हमारा दोनों साइड से 2-2 इंच का राउंड शेप हो जाएगा। तो इस साइड भी मैं राउंड शेप दे देती हूँ। दोनों साइड सेम ही हमें करना है और फिर जहाँ हमने ये मार्क किया है वहाँ हमें सिलाई लगानी है। जिस भी शेप में हमने राउंड शेप किया है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, ताकि हम ये जो कट करें पीस तो हमारे जो भी कपड़े हैं वो अलग ना हो और सेपरेट रहे। इसके लिए हमें पूरे में जो है राउंड में हमें एक स्टिच कर लेना है और फिर हम जहाँ से हमने स्टिच किया है उसके पास में से हमें कट करना है। पूरे पीस को हमें जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ से हमें कट करना है। तो एक साइड से मैंने कट कर लिया है। फिर मैं फोल्ड करके दोनों पीस को ऐसे बराबर सेट करके उसमें ऐसे भी हम कट कर सकते हैं। एक साइड हम राउंड शेप में कट करके फिर हम कपड़े को फोल्ड करके ऐसे कट कर लेंगे, फिर भी हमारा अच्छे से कट हो जाएगा। तो मैंने दोनों साइड से जो है इस पीस को कट करके रेडी कर लिया है। फिर हमें जो है वो दूसरा पीस लेना है 17 बाई 20 का। सेम जो पीस हमने कट किया था उसको लेना है और जो हमने राउंड शेप में कट किया है उस वाले पीस को उसके ऊपर रख के फिर इसी साइज़ में और इसी शेप में हमें कट करना है। तो हम इसे भी सेम यही प्रोसेस से और सेम इसी तरीके से गोलाई देते हुए कट करेंगे। हम ये पीस ऊपर रख के कट करेंगे तो हमें दोबारा से नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा ये पीस जल्दी से और आसानी से कट हो जाएगा। तो ये मैंने कट कर लिया है। तो हमारे दोनों पीस जो है कंप्लीट हो गए हैं। दोनों पीस सेम तरीके से कट करके मैंने कंप्लीट कर लिए है। उसके बाद जो है जो मैंने कटिंग किया तो मेरे जो अस्तर वाला कपड़ा और जो मेन फैब्रिक रबर शीट है वो सभी जो है अलग अलग हो गए थे। तो मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी ताकि जो हमारे तीनों कपड़े हैं वो सेट हो जाए, फिर हमें जिप वगैरह लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये मैंने अटैच कर लिया है और ये पीस भी हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद जो है हमें नीचे कॉर्नर से भी हल्की सी राउंड शेप देनी है, 1 इंच पर राउंड शेप देनी है। ऊपर की साइड हमने थोड़ी ज़्यादा शेप देकर राउंड किया था, लेकिन नीचे जो कॉर्नर है वहाँ हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। सिर्फ आप 1 या आधे इंच तक ही आप निशान करके गोलाई दीजिए। तो ये हमारी गोलाई है वो कम गोलाई होगी। ऊपर वाली जो है वो ज़्यादा राउंड शेप है और नीचे वाला हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। 1 इंच के करीब हमें ये राउंड शेप देकर हमें फिर जो निशान किया है वहाँ से कट कर लेना है राउंड शेप में। तो मैंने कट कर लिया है और ये पीस हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम ऊपर से जो है वो जहाँ से हमने 2 इंच वाली गोलाई दी थी, ज़्यादा गोलाई दी थी, वहाँ ऊपर से हमें नापते हुए 3.5 इंच पर डाउन करते हुए 3.5 पर निशान लगाना है और सीधे में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिए। ऊपर से नाप के 3.5 इंच पर हमें पूरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है सीधे में।
तो ये हमारी लाइन जो है वो पूरी लाइन 3.5 इंच पर होनी चाहिए। मैंने नाप के देखा तो ये लाइन जो मेरी है वो टेढ़ी मेढ़ी हुई थी, तो आप ये ध्यान रखें और फिर से लाइन खींच के आप जो है वो चेक कर ले कि हमारी लाइन जो है वो सीधी है या नहीं। फिर आप इसको सीधी लाइन 3.5 इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ करके फिर हमें यहाँ से ये पीस है जो वहाँ से हमें कट करना है, जहाँ से हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया था वो पूरे में हमें कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया है। तो कट करने के बाद हमें इस पे ज़िप लगानी है। जो ये हमारा पॉकेट तैयार होगा इसके लिए हमें ज़िप जो हमने पीस कट किया है इसी के मेज़रमेंट की ऊपर से नाप के हमें ज़िप कट कर लेनी है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधा होना चाहिए और सीधे कपड़े पे जो ज़िप है वो उल्टी रख के हमें अटैच कर लेनी है। तो मैं अटैच कर लेती हूँ। मैंने सीधे कपड़े पे उल्टी ज़िप रख के अटैच कर लिया है। तो देखिए ये हमारी चेन जो है वो अटैच हो गई। फिर हमें जो हमने सिलाई की थी वो कपड़ा है वो नीचे दबाते हुए ऊपर से हमें सिलाई लगानी है, ताकि नीचे जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाए। तो ऊपर हमें टॉप स्टिच कर लेनी है। तो मैं टॉप स्टिच कर लेती हूँ। तो ऐसे हमें कपड़े को सीधा रखते हुए टॉप स्टिच लगानी है। तो ये मैंने टॉप स्टिच है वो लगा दी है पूरे में, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है ऊपर से। फिर जो ऊपर से हमने पीस कट करके अलग किया था वो वाला पीस लेना है और सीधी जिप पर ये उल्टा पीस रख के हमें अटैच करना है। आप पहले चेक कर लीजिए ये हमारे कपड़े जो है वो बराबर से आने चाहिए और हमें सेट करके ऊपर से जो है वो सिलाई लगानी है। तो मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें रखते हुए ध्यान से जो हमारा पीस है वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए और हमें आधा इंच के करीब अंदर लेते हुए ही हमें जो है वो सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है और ऊपर से भी हम फिनिशिंग के लिए ऊपर से भी एक स्टिच लगा देंगे। जो हमारी टॉप स्टिच है वो हम ऊपर से कर लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा जो है वो ऊपर की तरफ सेट हो जाए और हमारी जिप में जो है वो ना अटके। तो मैंने ऊपर से भी सिलाई लगा के ये पीस कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग से जो ये हमारा पीस है वो रेडी हो गया है। फिर हम एक रनर लेंगे और इसके जिप के अंदर हमें एक रनर ऐड करना है। तो मैं रनर ऐड कर लेती हूँ। तो रनर मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद ये पीस लेंगे और इसे ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए इसे फोल्ड करेंगे और बीच से एक निशान लगाएंगे और इस पीस का जो है वो सेंटर निकालेंगे। तो बीच में हम ऐसे लाइन कर लेंगे। तो ये जो है हमारा सेंटर इस तरीके से निकल आएगा। फिर जहाँ से हमने सेंटर वाली लाइन खींची है वहाँ से हमें 3 इंच पर मार्क करना है और दोनों साइड से ही हमें 3-3 इंच पर मार्क करना है। तो ये मैंने मार्क कर लिए है। उसके बाद जहाँ से जिप है वहाँ से हमें आधा इंच डाउन करते हुए एक निशान लगाने हैं। फिर ये मैंने एक हैंडल रेडी कर लिया है जिसकी लंबाई जो है वो 55 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच की है। तो हमें फिर इसमें हैंडल अटैच करना है। तो जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी 3 इंच पर उसके सेंटर में हमें ये जो है बेल्ट लगानी है। तो मैं ये इसके ऊपर जो रख के वो बेल्ट अटैच कर लेती हूँ। तो ये हैंडल को नीचे की ओर रखते हुए हमें ऊपर जहाँ से हमने निशान किया था जिप के आधा इंच छोड़ के जिप के नीचे से वहाँ तक हमें इस हैंडल को अटैच करना है और दोनों साइड से हमें अटैच करके सेपरेट कर लेना है। तो मैंने एक साइड ये हैंडल को अटैच कर लिया है और दूसरी साइड भी हम सेम इसी प्रोसेस से अटैच करेंगे। जो हमने
3 इंच मार्क करके जो निशान लगाया था उसके ऊपर हमें ये हैंडल को रख के अटैच करना है और सेम आधा इंच चेन से डाउन करते हुए हम वहीं तक ही हमें जो है ये हैंडल को अटैच करना है और हम 2 से 3 सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि हमारा ये हैंडल है वो पक्का हो जाए। और अगर हम कपड़े वगैरह रखें तो ये हैंडल हमारा जो है वो खुले ना, तो हमें पक्का कर लेना है। उसके बाद हमें एक प्लेन पीस लेना है, अस्तर का पीस, कोई भी पीस आप ले सकते हो। तो ये हमारा पॉकेट बनाने के लिए एक पीस लेना है, तो उस पीस को हम इसके नीचे रखेंगे और फिर ऊपर में पूरे में हमें सेपरेट करते हुए ऊपर से हमें सिलाई करेंगे और ये पीस को हम नीचे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए नीचे कपड़ा रखते हुए ऊपर ये मेन पीस को रखते हुए पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। अगर आपके पास ये नॉन वूवन है और आप पॉकेट बनाने के लिए नॉन वूवन का यूज़ करना चाहते हैं तो कपड़े की जगह आप नॉन वूवन का भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे अटैच कर सकते हो, तो हमारा पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये फिर मैंने अटैच करके जो भी एक्स्ट्रा हमारा हो रहा था उसे हमने कट कर लिया है। तो ये हमारा एक पॉकेट जो है बन के जो है वो रेडी हो गया है। तो हम इस पीस को रखेंगे साइड में और दूसरे पीस को जो है वो लेंगे और इसी के बराबर का हम नाप लेते हुए इसको भी हम इसके ऊपर रख के इसके बराबर ही करना है। तो दूसरे पीस के ऊपर ये जिप वाला पीस रखेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था उसे कट कर देंगे, क्योंकि जब हम जिप लगाते हैं तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, तो हम रख के जो है एक ही बराबर के कर लेंगे। तो ये मैंने कट करके दोनों सेम साइज़ के पीस रेडी कर लिए हैं। तो फिर जो मैंने कट किया था वहाँ से जो हमारी सिलाई है वो खुल गई थी, तो मैंने ऊपर से जो है सिलाई लगा दी ताकि हमारे कपड़े जो है वो सभी एक साथ में ही सेपरेट हो जाए। तो इसके लिए मैं इन्हें अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए ये मेरा अटैच हो गया है। फिर हमें इस वाले पीस में भी हैंडल लगाना है, तो हमें पहले जो है नाप लेना है कि हमारा ये हमने दूसरे पीस में लगाया है वो हैंडल की लंबाई कितने तक आ रही है। तो हम नाप के जो भी हमारा आ रहा है हम दूसरी साइड भी ऐसे नाप के उतने तक ही हम हैंडल लगाएंगे। तो सेम प्रोसेस से मैंने सेंटर निकाला, फिर 3-3 इंच पर लाइन ड्रॉ कर ली निशान करके, फिर हम सेम प्रोसेस से जो है वो हैंडल को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा हैंडल लग के तैयार हो गया है। फिर हमें एक पॉकेट के लिए और एक पीस लेना है। ये मैंने नॉन वोवन का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने जो पीस है उसके बराबर ही ये पीस कट कर लिया है। फिर हम 3.5 या 4 इंच डाउन करते हुए एक निशान लगाएंगे और इसको हम कट कर लेंगे और फिर कट करने के बाद हमें यहाँ पर जिप लगानी है। तो मैंने ऊपर से 3.5 इंच पर निशान लगा के कट कर लिया है। फिर उसके ऊपर हम ये जिप को उल्टी रख के इस जिप को जो है हम पीस में अटैच कर लेंगे और ऊपर से हम टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है वो नीचे की ओर दब जाए। तो मैंने ये स्टिच ऊपर से लगा लिए। फिर जो हमने कट किया था ऊपर का पीस उसको भी हमें ऊपर रखते हुए क्या अटैच करना है सीधी जिप पर। ये हमें उल्टा रख के इस तरीके से आपको अटैच करना है और इसके ऊपर भी हमें दबाते हुए ऐसे टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को सेट करते हुए हमने टॉप स्टिच भी लगा दी है और ये हमारा पॉकेट का जो पीस है वो बन के रेडी हो गया है और इसमें हम लगाएंगे अब रनर। तो इस तरीके से देखिए हम रनर ऐड करेंगे। तो रनर मैंने ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा रनर जो है वो ऐड हो गया है। फिर हम पीस लेंगे जो बिना जिप वाला, जो नीचे का पीस है वो हम लेंगे और भी जो हमने हैंडल लगा के रेडी किया वो वाला पीस लेंगे और उसके ऊपर जो है हमें ये वाला पॉकेट के लिए हमें इसको अटैच करना है। तो उल्टा हमारा पीस है और उसके ऊपर ये
देखिए इस तरीके से हमें अटैच करना है। जो हमने ज़िप लगाई थी वो पार्ट ऊपर होना चाहिए और हमें पूरे में स्टिच लगा के जो कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सेट करते हुए ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़े धागे वगैरह है वो हम कट कर लेते हैं और पीस को रेडी कर लेते हैं। तो ये पीस मेरा रेडी हो गया है और ये हमारा अंदर वाला पॉकेट जो है वो रेडी हो गया है। ये पॉकेट जो है वो बैग के अंदर की साइड रहेगा और ये वाला जो है वो बाहर की साइड रहेगा। तो फिर हमें 8 बाई 8 के 2 पीस रेडी करके लेने हैं। जो पीस मैंने है वो रेडी करके रख लिए थे। नीचे रबर शीट अस्तर और ऊपर मेन फैब्रिक को अटैच करके मैंने क्विल्ट कर लिए थे। ये दोनों ही पीस 8 बाई 8 के हैं और इसको फोल्ड करते हुए बीच में लाइन खींच लेंगे और इसका जो है वो सेंटर निकाल लेंगे। तो दोनों साइड ही हमें सेम तरीके से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर जो है वो निकाल लेना है। तो मैं फोल्ड करके इस तरह से निशान लगा के दोनों पीस के सेंटर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सेंटर निकाल लिया। फिर ऊपर से हमें दोनों साइड जहाँ से सेंटर निकाला वहाँ से 1/2 इंच पर निशान करना है और फिर कोने से हमें इस हाफ वाले निशान को कोने से मिलाकर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने 1/2 इंच पर निशान लगाया। फिर मैंने जो है वो सीधी लाइन ड्रॉ करी और जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ हमें सिलाई कर लेनी है ताकि हम जो ये निशान वाले को कट करें तो ये हमारे कपड़े जो है वो सेपरेट रहे। तो सिलाई मैंने कर ली है और फिर उसके बाद मैं इस वाले पीस को कट कर लूँगी। साइड से भी कट करना है और बीच में से जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से कट करके 2 पीस अलग कर लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे तो ये हमारे 2 पीस रेडी हो जाएंगे। फिर हमने से जो कट किया तो हमारे कपड़े जो अलग हो गए तो मैं ऊपर से सिलाई करके इसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सेट कर लिए है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पीस जो है वो सेट हो जाएंगे। इस आकार के ये पीस हमारे रेडी हो जाएंगे। तो फिर सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। ऊपर से 1/2 इंच पर निशान करके हमें कोने में जो है वो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर सेम प्रोसेस से हमें इसको भी कट कर लेना है। तो मैं इस तरीके से ही रेडी कर लेती हूँ इस वाले पीस को भी। तो ये देखिए कट करके मैंने ये दूसरा वाला पीस सेम इसी प्रोसेस से कट करके रेडी कर लिए हैं। तो ये हमारे 4 पीस बन के रेडी हो गए हैं। फिर हमें ज़िप लेनी है। तो 28 इंच लंबी हमें ज़िप कट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो 28 इंच लंबाई में मैंने ज़िप को कट कर लिया है। उसके बाद जो हमने ये पीस कट करके रखे हैं हमें देखिए इस तरह से सेट करके अटैच करने हैं। पहले हम सेट करके देख लेंगे। उसके बाद जो है हमें इस तरीके से अटैच करने हैं उल्टे। देखिए इस तरीके से अटैच नहीं करने हैं। आप सिर्फ देखिए इस तरीके से हमें दोनों पीस को कॉर्नर से ज़िप के अटैच करना है। तो मैं जो है वो एक पीस को अटैच कर लेती हूँ इस तरीके से। जो ज़िप में वो हमें जो पीस है वो उल्टा रखना है और ज़िप हमारी सीधी होनी चाहिए। देखिए मैंने अटैच कर लिया है। इस तरह से अटैच करके ऊपर से हमें टॉप पे स्टिच लगानी है। ऊपर से हम दबाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी दाब की सिलाई भी ऐसे इस तरीके से लगा के हमें पीस को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पीस को अटैच कर लिया है। अब हमें दूसरा पीस लेना है और सेम प्रोसेस से हमें इस वाले पीस को भी इसी तरह से अटैच करना है। तो मैं ऊपर से सिलाई लगा के ये वाला पीस भी अटैच कर लेती हूँ। तो दूसरे पीस को भी मैंने अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके का शेप हमारा आ जाएगा। फिर हमें दूसरे कॉर्नर से सेम इसी तरीके से दूसरे पीस भी अटैच कर लेने हैं। तो मैंने दोनों पीस जो है वो अटैच करके रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पीस जो है वो रेडी हो गया है। उसके बाद हम दोनों साइड में एक एक रनर को ऐड करेंगे। दोनों साइड के कॉर्नर से एक एक रनर को हमें ऐड कर लेना है।
तो दोनों कॉर्नर से हमने एक एक रनर डाल के ये पीस हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने अच्छे से सेट कर लिया है रनर को। जिप में हम इस तरीके से देख के सेट कर लेंगे और फिर जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके इस पीस को रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा पीस रेडी हो गया है। उसके बाद हम ये वाला एक लंबा पीस लेंगे जो 32 बाई 8 इंच का पीस है, जो मैंने नीचे अस्तर, ऊपर रबर शीट और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को क्विल्ट करके रेडी कर लिया है। ये 8 बाई 32 का पीस है, जिसके ऊपर रखते हुए हमें ये वाला पीस जो हमने रेडी किया है उसे ऊपर की साइड रखते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगा के अटैच करना है। जो नीचे वाला पीस है वो सीधा होना चाहिए और जिप वाला जो हमारा पीस है उसे हम उल्टा रखते हुए स्टिच करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो हमारे ये जिप वाले पीस में जो रफ पैचेस है जो हमने सिलाई की थी वो दिख रही है, उसे एक पट्टी कट करके उसके ऊपर अटैच करूँगी और जो फिनिशिंग दे दूँगी। फिनिशिंग के लिए ऊपर हम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और फिर पलटा देंगे पट्टी को, तो जो भी हमारी रफ पैचेस वगैरह है वो छिप जाएंगे और हमारी जो पट्टी है वो फिनिश हो जाएगी। तो हमारा पीस जो है एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो ये मैं फिनिशिंग के लिए पट्टी अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों साइड से ऐसे पट्टियाँ लगा के जो रफ पैचेस है उसे पैक कर लिया है। तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ ये पीस रेडी हो गया है। उसके बाद हमें इस पीस को इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से अटैच करना है और हमें ये जिप वाला पीस है ये उल्टा रखना है उसके ऊपर और हम दोनों साइड से सेम प्रोसेस से इस पीस को अटैच करके रेडी कर लेंगे। तो मैं इस साइड भी सेम यही प्रोसेस से अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों पीस को इस तरीके से अटैच करके ये वाला पीस रेडी कर लिया है। तो हम इस तरीके से रफ पैचेस है वो जहाँ से सिलाई लगाई है वहाँ भी हम पट्टी लगा के ये जो हमारे रफ पैचेस दिख रहे हैं उसे भी हम पैक कर लेंगे, ताकि हमारा फिनिशिंग के साथ बैग बन के तैयार हो और धागे वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा ना दिखे। तो इसके ऊपर पट्टी लगा के मैंने ये भी पैक कर लिया है। उसके बाद जो है हमें ये पीस को जो हमने जॉइंट किया है वहाँ से हमें सेट करते हुए रखना है दोनों साइड से और बीच का हमें सेंटर निकालना है। तो हम सेट करके रखेंगे दोनों साइड ही, हम सेम इसी तरीके से रख के सेट करेंगे और बीच में लाइन ड्रॉ करके हम इस वाले पीस का सेंटर निकालेंगे और एक एक कट भी लगा देंगे ताकि हमें अच्छे से सेंटर का पता चले। और ऊपर से भी हम फोल्ड करके जिप में भी सेंटर सेंटर निकालने के लिए जो है निशान लगा लेंगे। तो मैंने दोनों साइड ही निशान लगा के सेंटर निकाल लिया है और अब हमें ये दोनों में से एक पीस लेना है और इस वाले पीस को भी फोल्ड करके इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड से हमें सेंटर निकाल लेना है और निशान कर लेना है ताकि हमें अटैच करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाला पीस है जो हम इस लंबे वाले पट्टे में अटैच करेंगे। तो इस पीस को हमें नीचे रखते हुए ऊपर ये जो हमने पीस रेडी किया है जिप वाला उसको इस तरीके से सेट करेंगे और जो हमने सेंटर निकाला था वो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें राउंड में पूरे में स्टिच करना है। तो हमारा जो है वो बराबर से सेट होके जो है अटैच हो जाएगा। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें अटैच करना है। तो मैं इस पीस को इसके ऊपर रख के अटैच कर लेती हूँ। तो हमें इस तरीके से सेट करते हुए पूरे में हमें स्टिच लगानी है। ध्यान से हमें सेट करते हुए ही करना है, वरना हमारा अगर ये पीस छोटा बड़ा हो गया तो हमारे झोल आ जाएंगे। तो हमें आराम से सेट करते हुए इस वाले पीस को जो है अटैच कर लेना है। तो ये मैंने अटैच करके रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका लुक इस
प्रकार से आया है। तो फिर हम दूसरा पीस लेंगे और इसका भी हमें दोनों नीचे और ऊपर दोनों साइड से सेंटर निकाल के चेक कर लेना है कि हमारा सेंटर बराबर है या नहीं। तो फिर सेंटर से सेंटर मिला के दोनों पीस के सेंटर निकालने हैं और फिर हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ही इस वाले पीस को इस पीस के ऊपर रखते हुए सेम जो हमने नीचे वाला पीस अटैच किया इसी तरह से हमें ये वाला पीस भी अटैच कर लेना है। तो हम जो ये वाला पीस है वो सेम प्रोसेस से अटैच कर लेते हैं। ऊपर से रखते हुए हम पूरे राउंड में शेप लगाएंगे। हम हैंडल का ध्यान रखेंगे कि हमारा हैंडल जो है वो सिलाई में ना आ जाए। तो हम अंदर की ओर हैंडल को जो है वो साइड में रख देंगे। फिर हम ऊपर से इस तरीके से स्टिच करते हुए इस पूरे वाले पीस को जो है अटैच कर लेंगे। तो मैं अटैच करके रेडी कर लेती हूँ इस वाले पीस को। तो हमें आराम से जो है वो सेट करते हुए रेडी करना है पीस को, ताकि हमारे झोल वगैरह कुछ भी ना आए और हमारा ये पीस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो फिर देखिए मैंने ये अटैच करके ऊपर से रफ पैचेस वगैरह पट्टी लगा के फिनिश कर लिए और अंदर की साइड हमारा कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। और हम सीधा करके देखेंगे तो हमारी बैग का लुक कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो मैं सीधा करके भी दिखा देती हूँ हमारे बैग का लुक कैसा आया है और हमारा बैग कैसा बना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये ट्रैवल बैग बन के तैयार हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जिसमें अंदर की साइड एक छोटा पॉकेट और बड़ा पॉकेट है और बाहर की साइड भी हमने एक पॉकेट बनाया है इस बैग में। तो आपको ये बैग कैसा लगा और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।